to my channel Pranti's Lifestyle and I hope you all are doing great. So आज मैं आप सबके साथ शेयर करने वाली हूँ। क्या शेयर करने वाली हूँ वो तो बाई टाइटल आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं क्या शेयर करने वाली हूँ। तो जी हाँ, आज मैं आपके साथ अपना होम टूर शेयर करने वाली हूँ। तो जो होम टूर है, मेरा घर बहुत ही छोटा सा है तो अपने छोटे से घर का होम टूर आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। और इस घर में रहते हैं हम दो, हमारे दो हस्बैंड वाइफ और हमारे दोनों बच्चे। ठीक है, तो ये बच्चों का घर है। उस तरीके से मैंने डेकोरेट करके रखा है, सारी चीज़ों को अरेंज करके रखा है। तो आप बताना कि आपको कैसा लगा। और मैं बता दूं कि मुझे बेस्ट टाइम लगा कि दिवाली के टाइम ही अपना होम टूर शेयर करते हैं कि उस टाइम में जो है सफाई भी हो जाती है और बाकी सारी चीज़ें अच्छे से अरेंज भी रहती हैं। तो बच्चों का घर है, इस वजह से थोड़ी बहुत चीज़ें इधर उधर हो जाती हैं। सो मुझे लगा कि ये बेस्ट टाइम है कि मैं अपना होम टूर आपके साथ शेयर करूं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है कि आपको मेरा होम टूर कैसा लगा। और चलते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो ये है मेरा मेन एंट्रेंस डोर और उसके बाद यहाँ मैंने तोरण वगैरह लगा रखा है और कुछ इस तरीके से है। जनरली ऐसे ही रहता है और मैंने शाम को कैसे डेकोरेट किया है वो आपको अभी आगे दिखेगा। तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से रखा है क्योंकि सामने बहुत ज़्यादा डस्ट आता है तो मैं बहुत सारी चीज़ें नहीं यहाँ पे लगा सकती हूँ। सो कुछ इस तरीके से सिंपल सा है। और यहाँ मैंने इस तरीके से रंगोली बनाया है और फ्लावर्स से डेकोरेट किया है। सो आप लोग बताओ कि आपको कैसा लग रहा है। तो यहाँ मैंने विंडो की तरफ इस तरीके से दिए जलाए हैं और फ्लावर से ही मैंने डेकोरेट किया है और नीचे रंगोली वगैरह बनाई है और लाइटिंग वगैरह लगा रखी है। सो अब चलते हैं अंदर और आपको दिखाते हैं अंदर का कि कैसा मैंने किस तरीके से किया है। सो ये है मेन एंट्रेंस, मेन डोर यही है, यहीं से एंट्री करते हैं। तो ये है मेन डोर और मेन डोर के ही बगल में यहाँ बच्चों की साइकिल खड़ी होती है। बच्चों की साइकिल बाहर नहीं रखती हूँ क्योंकि डस्ट वगैरह ज़्यादा आता है तो गंदी हो जाती है बार बार, तो साइकिल मैं यहीं रखती हूँ। और उसके बाद यहाँ पे एक बेड लगा हुआ है। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ जो भी बच्चों के सॉफ्ट टॉयज़ हैं ना, तो कुछ टॉयज़ मैंने यहाँ इस तरीके से रखा हुआ है। जब बच्चों को खेलने का मन होता है तो इसी बेड पे आते हैं, खेलते हैं। तो ये वाली वॉल मैंने कुछ इस तरीके से डेकोरेट करके रखा है, ये है। और उसके बाद जो है राइट हैंड साइड इस तरीके से है, ये मैंने लगा रखे हैं। अभी मैंने मतलब कुछ डेकोरेट नहीं किया है उतना, अब मैं करूँगी कुछ टाइम बाद, मैं थोड़ा डेकोरेट करूँगी और उसके बाद मैं आपको क्लिप भी दिखा दूँगी कि कैसे कैसे मैंने क्या किया। ये मैंने थोड़ा सा लगा दिया है। और यहाँ मेन डोर के साइड में ही, मेन डोर से जैसे ही एंट्री होती है उसके बाद मैंने यहाँ पे चेयर लगा रखा है, चेयर और सेंटर टेबल लगा रखा है। तो इस तरीके से मैंने चेयर और सेंटर टेबल लगा रखा है और यहाँ मैंने इसमें मनी प्लांट लगाया हुआ है। तो इसको भी मैं थोड़ा सा करूँगी डेकोरेट, वो मैं आपको आगे के क्लिप्स में दिख जाएगा कि मैंने कैसे किया है। और ये मैंने खुद से बनाया है, ये हैंडमेड ट्रे है। एक्चुअली ये ट्रे था और ट्रे के ऊपर मैंने आइसक्रीम स्टिक से और मिरर से डेकोरेट कर दिया है उसको। तो और इधर वाली वॉल कुछ इस तरीके से है। और ये यहाँ पे चेयर सेंटर टेबल है। उसके बाद इधर मैंने लगा दिया है, डाइनिंग टेबल लगा रखा है। और अभी मैं दिखाती हूँ, डाइनिंग टेबल के ऊपर मैंने इस तरीके से डेकोरेट कर रखा है। वो टी लाइट वाली जो आती है ना कैंडल, ये तो कुछ इस तरीके से। और ये है, ये डाइनिंग टेबल का एरिया है। तो यहाँ कुछ इस तरीके से मैंने पॉट रखा हुआ है, बुद्धा जी हैं। और एक ये मैंने ग्लास पॉट रखा है जिसमें कि ये मैंने लाइट लगा रखा है, राइस लाइट। तो कुछ इस तरीके से है। और फिर मैं दिखाती हूँ दूसरे साइड। तो ये फ्रंट का साइड है। तो ये है बेड, बेड के बगल में मैंने यहाँ पे अपना मंदिर बना रखा है। तो ये है मेरा मंदिर, छोटा सा मंदिर है। तो माता रानी सब पे अपनी कृपा बनाए रखना और सबकी मनोकामना पूरी करना। ये मैंने कुछ मंदिर के ऊपर कुछ इस तरीके से लगा रखा है।
ये है मंदिर। और यहाँ पे अभी मैंने साइड में ये टेबल लगा रखा है। यहाँ मैं तुलसी जी को रखती हूँ क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा पड़ रही है, तो अगर बाहर रहेंगे तो सूख जाएंगे, इस वजह से मैं अंदर रख रही हूँ। दिन में मैं बाहर रख देती हूँ थोड़ी देर, ताकि लाइट वगैरह पड़े, थोड़ी सनलाइट वगैरह उन पर पड़े, तुलसी जी पे। और उसके बाद से इधर है मंदिर। मंदिर के ही जस्ट सामने मैंने एक ये छोटा सा ये टेबल है, ये लगा रखा है। इसमें पीहू की सारी बुक, नोटबुक्स और जो भी उसकी स्टेशनरी की चीज़ें हैं वो यहाँ पे होती हैं। तो ये टेबल पीहू हमेशा डेकोरेट करती है, मतलब कुछ कुछ चीज़ें ला के यहाँ पे रखती जाती है। तो ये कुछ इस तरीके से पीहू ने रखा हुआ है। तो ये मैं पीहू को बोलती हूँ, पीहू जैसे तुम्हें रखना है ना वैसे रखो, ताकि उसको थोड़ी हैबिट रहे कि हाँ कैसे डेकोरेट करते हैं, क्या करते हैं, उसको भी थोड़ा समझ में आए। तो यहाँ ऊपर मैंने कुछ इस तरीके से कर रखा है। और यहाँ मैं क्या करती हूँ ना, मंदिर के सामने मैंने यहाँ पे चेयर लगा रखा है, क्योंकि नक्श क्या करता है, जब भी दिया जलाती हूँ ना तो नक्श उसके आगे पीछे घूमता है, तो इस वजह से मैंने यहाँ लगा रखा है। तो जब मैं पूजा करती हूँ तो मैं सामने की तरफ कर देती हूँ, ताकि नक्श इधर को ना आए। तो इस वजह से मैंने इसके सामने ना ये लगा रखा है, ताकि नक्श उधर ना जाए, इधर ही खेले। क्योंकि जिस घर में बच्चे होते हैं ना, उस घर में हर एक चीज़ बहुत समझ के तब करना होता है, क्योंकि कब क्या चीज़ें कर दें। इस वजह से मैंने मंदिर के सामने इसको लगा रखा है, ताकि नक्श ये सब चीज़ें छुए ना। क्योंकि कभी कभी दिया जला होता है और नक्श इधर ही खेल रहा होता है, और इधर पीहू पढ़ाई कर रही थी, तो अपना इसने रखा हुआ है सारी चीज़ें। और ये है छोटा सा अलमीरा है, कुछ इस तरीके से मैंने इसमें भी सॉफ्ट टॉयज़ और टॉयज़ रखा हुआ है। उसके ऊपर ये कुछ डेकोरेटिव आइटम्स लगा रखे हैं इस तरीके से। और उसके बाद है ये है, और इसके बाद है बेडरूम। तो मैं आपको अभी बेडरूम दिखाऊंगी। तो ये वाली वॉल को मैंने इस तरीके से डेकोरेट किया है। और इसके इस रूम के जस्ट बगल में ही किचन है। तो ये वाले रूम का आपको मैं फुल व्यू दिखाती हूँ कि किस तरह कैसा है। सो ये है मेरे किचन का एंट्रेंस। तो कुछ इस तरीके से मैंने स्ट्रिंग वाली कर्टन लगा रखी है अपने किचन में। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है, स्ट्रिंग वाले कर्टन्स ना बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने कुछ इस तरीके से किचन के डोर पे लगा रखा है। तो फिर चलते हैं किचन के अंदर और दिखाते हैं मैंने किचन को कैसे किया है। तो इसको करते हैं साइड। सो किचन में जाते ही सबसे पहले है ये मेरी फ्रिज है, और फ्रिज के ऊपर मैंने थोड़ा सा डेकोरेटिव चीज़ें रखी हैं। यहाँ पॉट रखे हैं फ्लावर्स, और यहाँ मैंने रखे हैं नाइफ़, जिसकी ज़रूरत मुझे पड़ती रहती है। वैसे तो मैं सिर्फ एक ही नाइफ़ का यूज़ करती हूँ, बाकी सारे ऐसे ही रहते हैं, कभी कभी यूज़ होते हैं। सो उसके बाद है बगल में ये है माइक्रोवेव। माइक्रोवेव के ऊपर मैंने रखा है हॉट वाटर जग रखा हुआ है, ये इलेक्ट्रॉनिक जग है। और ये इधर मेरा मिक्सी है। उसके ऊपर है ये सेल्फ, जिसमें मैं मसाले वगैरह और जो भी खाने की छोटी मोटी चीज़ें वो रखती हूँ। और ये सारे जो है जार हैं, जिसमें दाल और मटर वगैरह मैं ये सारी चीज़ें रखती हूँ ऊपर। सो ये सेल्फ, और इसमें सारी चीज़ें रहती हैं। और फिर है ये किचन टॉप। तो इसमें यहाँ मैं ऑयल वगैरह सारे रखती हूँ इस ट्रे में। और ये है, उसके बाद से गैस स्टोव के बाद मैं यहाँ पे इसमें इस वाले सेल्फ में ये जो बास्केट है ना, तो इसमें मैंने सारे वेजिटेबल्स रखे हैं। सारे नहीं, मतलब नीचे आलू प्याज, ऊपर वाले में मैंने लहसुन रखे हैं, और साइड में मैंने 2 कंटेनर रखे हैं जिसमें वही चावल आटा ये सारी चीज़ें हैं। तो और इधर मैंने रखे हैं इस कैन में मैंने रखे हैं पानी, क्योंकि मैं पानी स्टोर करके रखती हूँ, कब पानी की प्रॉब्लम हो जाए इस वजह से। तो इसमें हमेशा मैं पानी रखती हूँ। और यहाँ मेरे अचार के जार वगैरह हैं,
फिर अखरोट और च्यवनप्राश, ये सब जो चीज़ें हैं जो यूज़ होती हैं उनको मैंने यहाँ रखा हुआ है, बॉटल्स हैं। और ये मनी प्लांट लगा रखा है। और हैंड वॉश हमेशा यहाँ रहता है सिंक के पास, क्योंकि मुझे ज़रूरत पड़ती है। मैं कुछ भी किचन में करती हूँ तुरंत हैंड वॉश करती हूँ। और यहाँ वॉश करने वाली सारी चीज़ें मैंने रखी हैं। और इधर जो साइड में है यहाँ मैंने सारे स्पैचुला वगैरह रखे हैं, और जो भी एक्स्ट्रा नाइफ है उन सबको रखा है, बिटर को रखा है, ये सब लेमन स्क्वेज करने वाला, ये सारा मैंने रखा हुआ है। तो साइड में कुछ इस तरीके से रख दिया इन सबको, ताकि जब ज़रूरत हो निकाल लिया सामने से। उसके बाद जस्ट इसके ऊपर मैंने ये एक सेल्फ बनाया है, हैंडमेड सेल्फ है, इसको बना रखा है। ये मैंने टाइल से बनाया था। मैंने छोटी छोटी ना कुछ बर्तन लिए हुए थे जब मैं घर गई थी, तो मैंने क्या किया है यहाँ पे इसको कुछ इस तरीके से डेकोरेट कर रखा है। ये डेकोरेशन के ही बर्तन है, बहुत छोटे छोटे हैं। और मैंने प्लेट को ना वो सामने लगा रखा है, मैंने चिपका दिया उसमें। तो ये कुछ इस तरीके से मैंने छोटे छोटे बर्तन लगा रखे हैं यहाँ पे। और उसके बाद जस्ट इसके ऊपर सेल्फ है जिसमें मेरे क्रॉकरी वगैरह रखे हुए हैं, ये है। और इसके ऊपर मैं जो भी खाली कंटेनर वगैरह होता है वो मैं रख देती हूँ। सो ये वाला साइड कुछ इस तरीके से है। और फिर इसके नीचे है ये सेल्फ, ये अलमीरा है। तो इसमें मैं सिर्फ डस्टबिन रखती हूँ, डस्टबिन में अंदर ही रखती हूँ, बाहर नहीं रखती हूँ। और इसमें भी इस वाले में भी सारे बर्तन होते हैं, और जो एक्स्ट्रा चीज़ें हैं ग्रॉसरी की वो मैं इसमें रखती हूँ। इसमें चकला बेलन वगैरह रहता है, बीच वाले में टिफ़िन रखती हूँ, नीचे वाले में भी प्लेट्स और कटोरी ग्लास ये सब होते हैं। इधर मेरा सिलेंडर होता है। तो कोई भी चीज़ बाहर दिखता नहीं है वो मैं अंदर डाल देती हूँ, जिसका ज़्यादा ज़रूरत है वही मैं थोड़ा बाहर रखती हूँ। सो मैं आपको अपने किचन का पूरा व्यू दिखाती हूँ। वैसे तो किचन छोटा सा है। ये है हमारा बेडरूम। तो बेडरूम है और बच्चों का रूम है। ये कभी भी मतलब बिल्कुल सेट नहीं रहता है, इधर उधर होता रहता है। तो ये है मेरा बेडरूम। और इसकी जो ये वॉल है, मैंने वॉलपेपर लगा रखा है, इस वॉल पे सिर्फ क्लॉक लगी हुई है। और ये है अलमीरा, ये है मेरा अलमीरा। और उसके बाद हमने यहाँ पे एक ये ड्रॉर्स रखे हुए हैं। इस ड्रॉर्स में छोटी मोटी चीज़ें हैं, जो भी मेकअप का है, हेयर रबर वगैरह, ये सारी चीज़ें मैं रखती हूँ। और यहाँ इस तरीके से मैंने रखा है। ये स्टैंड रखा हुआ है हेयर बैंड के लिए, क्योंकि पीयू के पास इतने सारे हेयर बैंड है ना, तो इधर उधर होते हैं तो वो टूट जाते हैं, तो मैंने इसमें लगा के रख दिया है। तो कुछ इस तरीके से रखा है। और वो साइड में मैं छोटा सा डस्टबिन रखती हूँ, ताकि बच्चों को आदत रहेगी कोई भी कूड़ा वगैरह या कोई भी पेपर वगैरह मतलब फाड़ते हैं ना, तो वो उसमें डालें। तो अब बच्चों को आदत हो गई है, इधर उधर नहीं फेंकते, उसी में डालते हैं। क्योंकि बच्चे ना किचन में जाना पड़ता था तो रूम में ही फेंक देते थे, अब यहाँ फेंकते हैं यहाँ डाल देते हैं डस्टबिन में। और ये है, एक्चुअली ये बेड ऐसे रहता नहीं है, हमेशा बिखरा हुआ रखते हैं, क्योंकि बच्चे इसी पे खेलना और जो भी करते हैं सब इसी रूम में करते हैं। इस वजह से ये बेड बिल्कुल सही नहीं रहता है, ये ख़राब हो जाता है, तो इसको बार बार सेट करना पड़ता है। और ये है, ये मैंने विंडो पे थोड़ा लगाया। अभी उस साइड मुझे 2 स्ट्रिंग्स और लगानी है, तो अभी मैं लगाऊंगी। और ये बालकनी वाला डोर इधर है, तो अभी मैं आपको बालकनी भी दिखाती हूँ। बालकनी भी सिंपल सा है, तो अभी मैं बालकनी आपको दिखाऊंगी। तब तक मैं आपको इधर दिखा देती हूँ। ये है वॉशरूम और ये है टीवी। वैसे तो टीवी का कोई यूज़ नहीं है, बस बच्चे ही थोड़ा बहुत जो कार्टून देखते हैं, और मैं तो टीवी उतना देखती ही नहीं हूँ क्योंकि टाइम नहीं होता है। और इधर मैंने एक वास लगा रखा है ये, और पीछे पीयू का स्टडी टेबल है। और इधर ब्लोअर, वाटर बॉटल और नक्श के सारे टॉयज़ हैं। नक्श की बुक्स इधर पड़ी रहती हैं, यहीं से निकालता है, खेलता है, फिर रख देता है। बुक्स भी यहाँ से उठाता है, पढ़ेगा, फिर रख देगा, तो ऐसा कुछ होता है। और ये हैं ड्रॉर्स, इसमें जो भी पार्सल वगैरह होते हैं या जो एक्स्ट्रा कपड़े हैं वो इसमें होते हैं। उसके बाद इधर मेरी सारी ट्रॉलीज़ हैं। तो उसके बाद अब मैं आपको दिखाती हूँ अपनी बालकनी, और एक बार दिखा देती हूँ मैं
कि कैसा है मेरा बेडरूम। सो ये है बालकनी, छोटी सी बालकनी है और मेरी फेवरेट जगह भी है। तो कुछ इस तरीके से मैंने लाइट्स वगैरह लगा रखे हैं यहाँ पे और थोड़ा बहुत ही डेकोरेट किया है, बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि बाहर साइड बहुत डस्ट आता है तो मैं कुछ ऐसी चीज़ें नहीं रख सकती हूँ। और आज के दिन मैंने सोचा था मैं कुछ कुछ करूँगी, बट मैंने किया नहीं बच्चों की वजह से। एक्चुअली मैं यहाँ चेयर वगैरह भी मैं कुछ नहीं रखती हूँ, क्योंकि बालकनी नीचे ही है तो थोड़ा सा रिस्क रहता है बच्चों को लेके। और मुझे प्लांट्स का बहुत शौक़ है, तो मेरे प्लांट्स ज़्यादा थे बट मैं घर गई तो वो कुछ सूख गए। और इधर मैंने किचन गार्डन भी बना रखा है, इधर वॉशिंग मशीन रखा है, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें मैं इस साइड में रखती हूँ। और कुछ इस तरीके से लाइट वगैरह लगने से कितना अच्छा लगता है तो यहाँ मैंने ऐसे कर रखा है। और यहाँ नक्श की बात, हैप्पी दिवाली। हैप्पी दिवाली। आपको पता है ना, इस आज दिवाली है और आज हम पटाखे फटाने वाले हैं। और ना जैसे ना हमें बस इसको फटाते नहीं है, ये जोर से ऐसे नीचे फेंकेंगे फूटेगा, इसलिए हमें ऐसे ही ये था मेरा होम टूर वीडियो। आई होप आपको पसंद ज़रूर आया होगा। और साथ ही मैंने आपके साथ शेयर किया कि मैंने कैसे पूजा किया, कैसे हमने बच्चों के साथ थोड़ा बहुत इंजॉय किया। तो मैंने छोटी सी क्लिप आपके साथ बस शेयर की है। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फैमिली और फ्रेंड के साथ शेयर भी कीजिए। मिलती है नेक्स्ट वीडियो में। बाय।